दानवीर कर्ण गुरु परशुराम से शिक्षा ले तो रहा था, पर मन ही मन वो बहुत ज्यादा ग्लानि का अनुभव भी कर रहा था। और वहीं दूसरी ओर गुरु परशुराम कर्ण के रूप में एक योग्य शिष्य पाकर फूले नहीं समा रहे थे। राष्ट्रकवि गुरु परशुराम के शब्दों में कहते हैं, जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था, ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और माता पिता किसके इतना भारी। गुरु परशुराम द्वारा कहे गए शब्द सुनकर कर्ण को स्वयं पर क्रोध भी आता है और वो दुखी भी हो जाता है। राष्ट्रकवि ने लिखा है, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों में पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। और अब जो कर्ण कहता है, जो राष्ट्रकवि लिखते हैं, वो अत्यंत ही भावुक करने वाला है। दानवीर कर्ण के जीवन में अपार दुख थे। हर एक कदम पर उसको उसकी जाति के चलते दुख सहना पड़ता था। और राष्ट्रकवि ने जो लिखा है वो मात्र कर्ण के लिए नहीं लिखा, अपितु हमारे समाज की सच्चाई लिखी है। आज भी न जाने कितने ही कर्ण हमारे बीच में लज्जित हो रहे हैं सिर्फ उनकी जाति के चलते, जबकि कहाँ जन्म लेना है, किस कुल में पैदा होना है, ये मानव के हाथ में नहीं है। राष्ट्रकवि आगे लिखते हैं, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता कोई तुम व्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से नीचे ही भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी है तो बड़े बने, वे रहें लाख चाहे खोटे।